तो टॉर्चर कर रहा था मेरे भाई को। तुम 3 तलाक पे औरत छोड़ देते हो, तुम बकरा काटोगे, बकरा की दारी है। और मतलब उसका खून मतलब वो कर रहे थे कि तुम्हारे यहाँ तो वो करते हैं, तुम मुस्लिम हो, तुम तो बकरा काट के खा जाओगे, तुम तो ऐसा कर दोगे। तो 3 लड़कों को साथ में लेके आया था कि वो लड़ने के इरादे से आया था कि मैं लड़के जाऊं। इसे भेजा हमने तो इसे भी मारा, फिर इसे मारा, उसे भी मारा, तो क्या करके गए? जो मारना आया था उसे तो बचा लिया इन लोगों ने, और मेरे भाई के ऊपर चढ़ गए ऊपर। दिल्ली के ओखला इलाके से हेट क्राइम की एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। रील सिनेमा नाम की ये जो दुकान और ये मॉल देख रहे हैं, ये जुलैना में है और सीसी कम्युनिटी सेंटर के अंदर इसको बताया जाता है। इस कम्युनिटी सेंटर के अंदर जो कुछ काम करने वाले लोग थे, उसमें शुएब नाम का एक लड़का भी था, वो यहीं पर काम करता था। और इसी सिनेमा के अंदर जो आपस में हाथापाई हुई, हम लोग खड़े हैं, ये पूरा मामला यहीं का है। जी यहीं का ही है। आपका भाई क्या करता था, कहाँ जॉब करता था, वो कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की, उनके बारे में बताइए। मेरा भाई इसमें जॉब करता था, ये हॉल में। और इसके किस बात को लेकर मारपीट हुई, वो बात तो बताइए। हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। आप बताइए क्या बात। परसों से टॉर्चर कर रहा था मेरे भाई को। तुम 3 तलाक पे औरत छोड़ देते हो, तुम बकरा काटोगे, बकरा की दारी है। और मतलब उसका खून मतलब वो कर रहे थे कि तुम्हारे यहाँ तो वो करते हैं, तुम मुस्लिम हो, तुम तो बकरा काट के खा जाओगे, तुम तो ऐसा कर दोगे। मैंने कहा, इसके ओनर से मैंने बात करी, मैंने कहा सर देखो तुम्हारे यहाँ पे ऑफिस में क्या हो रहा है। बोले मैं अभी गुड़गांव में हूँ, मैं वहां से आता हूँ, मैं अभी सॉल्व करता हूँ क्या। इतनी में तो उसे दोबारा मारने आ गए, उसके खून में खून हो रहे थे पूरा सर पूरा। 2-3 लड़कों को साथ में लेके आया था कि वो लड़ने के इरादे से आया था कि मैं लड़के जाऊं। ये सारी बात जो आप हमें बता रही हैं, आपको किसने बताई ये बात के वो सारे लफ्ज उन्होंने कहे हैं? भाई ने, मेरे शेब ने। कितने दिन से चल रहा था ये सब? परसों से कर रहा है इसके साथ, जो ये भरत है, क्या नाम है इसका एक और, तरुण। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मारा है उसे, इतना मारा कि मतलब जान से मारना था। मुसलमान था ना, कमाने खाने नहीं देना उसे। अच्छा, हाँ। फिर पुलिस आई, आपने रिपोर्ट की, क्या कुछ हुआ? मैंने रिपोर्ट को पहले तो मना कर दिया, तो शेप रिपोर्ट मत कर, तेरा ओनर आ रहा है भी, वो सॉल्व करेगा। जब उसने दोबारा मारा, मेरे जीजा खड़े थे इसके मियाँ, फिर इस पे भी हाथ छोड़ा, फिर मैंने कहा अब जाओ, आप कर दो रिपोर्ट। आपके साथ भी मारपीट हुई है? नहीं, सेल्फ डिफेंस में जैसे बचा रहे थे ना, उसी में लग गई थी हमें। अभी उसकी बीवी है, वो बहुत रो रही है, अभी वो भी बयान देगी क्या क्या हुआ है। वो भी वही उसके साथ ही गई हुई है। अच्छा, हाँ तो एमएलसी के लिए भी गए? हाँ गए में, उसके बाद एफआईआर कराएंगे आप? हुई भी है, करवाई नहीं है क्या, वो तो करवा दी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इसका, और जैसे मेरा भाई पिटा है, ऐसे ही लोग भी बीच में पिटे। कल से ही ना उनके सारे ना अपनी ड्रेस धुलवा रहे हैं। उन दोनों को ये सामने लाए, इन्होंने अकेले को देख के पेला है, जो भी करा इन्होंने। वो एमएलसी भी नहीं करवा रहे थे, वो तो भाई है जो इन्होंने कहा पुलिस वालों से करवाओ, वरना वो तो कह रहे थे नहीं हमने करेंगे एमएलसी। वो तो भाई है। हाँ, मेरे भाई को मारा और मेरे भाई के ऊपर चढ़ के गई वो, और जो यहाँ की औरत है जो मार रहा था ना। आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? अभी तो हाँ हाँ है, क्योंकि हमें बटलौज की, हम बेटियां यहाँ से भी आके गई हुई, हमें भी, हमने बटलौज में कभी ऐसा नहीं देखा जो आज पहली बार देखा है मैंने। सर यहाँ मतलब ओखला इस जगह में ये हो रहा है मुसलमानों के साथ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, पहली बार सुना है मैंने। यहाँ तो हम सेव करते थे अपने आपको, यहाँ भी ऐसा हो रहा है मुसलमान हिंदुओं के साथ। अभी हुआ है, पहले तो कभी नहीं हुआ, कभी यहाँ पर तो नहीं सुना पहले, माहौल ऐसा नहीं है, नहीं था पहले, अब हो गया। अब जब से ये जैसी बात है बीजेपी आई है। अभी तो अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, अब कल वो मर्डर हो सकता है मुसलमान का, मार भी सकते हैं, मेरे भाई का किसी और को मार दे। जाहिर सी बात है, जब जान से क्या परेशान करें, क्या बताइए, क्या बात बता सकते हैं? वो मेरा भाई था, तो उससे मैं यूँ कह रहा था कि तू अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला तो गोश्त खाते हैं, अब्दुल्ला तो बकरीदारी है वो करेंगे, और तुम मुसलमान हो, तुम ऐसे पिटोगे, तुम यहाँ पर नहीं रहोगे हिंदुस्तान में, तुम 3 तलाक हो, तुम 3 तलाक होते तुम्हारे में, तुम छोड़ देते हो औरतों को। मेरे भाई को वो कर रहा था और मेरे भाई को फिर मारने लगा, उसे उकसा के मारने पे लगा उसे, फिर मेरे भाई ने भी बचाया अपना आप को। एक ही मुसलमान तो पूरे इसमें हॉल में, फिर तब एक इंसान भाई, एक इंसान पूरे स्टाफ को कैसे झेल लेता? वो तो पिटेगा ना, तो पीटा, खून खराब हुआ पूरा, आया बाहर, यहाँ तक आया बाहर। फिर मेरी प्याली बहन आ गई, इसे बुलाया, ये आ गई, हमने कहा तू आ, हम अभी आ रहे हैं, दूर है ना, लोनी से आए दूर से, इतने में तो उसे दोबारा मार लिया। आप लोनी रहते हैं? हाँ लोनी से आए हम, हाँ। हम बहन है इसकी। ये कई दिन से चल रहा था, आप लोगों ने इससे पहले इसके मालिक को नहीं बोला था कि ये सब हो रहा है? बताता था हमें, हम कहते थे जॉब छोड़ दे, वो कोई इस जॉब के लायक नहीं था, उसने बीए कर रखा है, वो इस जॉब के लायक नहीं था, वो फिर भी मजे में आ रहा था यहाँ पे कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे अभी कहीं मिल नहीं रही जॉब, तो मैं भी मतलब वो कर लेता हूँ। तो
मतलब परसों भी, कल ही तो गई हूँ मैं यहाँ से। मैंने उसकी ना आधी सैलरी रोक देते हैं, सैलरी ना उसकी आधी देते हैं। वो कहता था मैं काम छोड़ रहा हूँ, तो कहते थे पहले रिज्यूम दो, किस वजह से छोड़ रहा हूँ, 15 दिन का। वो कहता था 15 दिन के पैसे मान लेंगे। राबिया मैं दोबारा जा रहा हूँ। इसे भेजा हमने तो इसे भी मारा, फिर इसे मारा, उसे भी मारा, तो क्या करके गए? जो मारना आया था उसे तो बचा लिया इन लोगों ने, और मेरे भाई के ऊपर चढ़ गए ऊपर। बताओ, चढ़ के गए। और क्या घटना हुई है, उस घटना के बारे में? मेरा नाम नसीरा है और मेरे शुएब की बहन हूँ मैं। हम 7 बजे यहाँ पे आए थे, तो हम खड़े हुए थे कि बात कर लेंगे उसके ओनर से। उसने कहा था मेरे ओनर आने वाले हैं, उनसे बात कर लेंगे। तो वो लड़का थोड़ी देर बाद आता है, 10-15 मिनट बाद, कहता है हाँ तू क्या कह रहा था, ये ऐसे गालियां बकने लगा उसको। तो उससे फिर बोलने लगे कि तू क्या बोल रहा है, बात कर ले खड़ा हो गया सही से। तो कहने लगा साइड में, कॉलर पकड़ के स्वेप की खींच के ले गया के। और फिर हमने कहा कहाँ लेके जा रहा है उसको, तो कहने लगा अभी बताता हूँ तुझे। फिर उसे ना मारने लगा, घूसे घूसे मारने लगा। फिर हमने कहा क्यों मारा, हम हाय में बहन है उसके, भाई है, सब है, तो हमारे सामने मार रहा है तो पीछे से कितना मारेगा उसको। तो ऐसे करके फिर उसके सर में मारने लगा, घूसे घूसे मुंह पे मारा। और फिर बचाने के लिए हम लोग भी आए, तो वो हमें भी ऐसे करने लगा। अभी वो उसके सारे ऑफिस वाले भी सब आ गए उसे बचाने के लिए। जब कोई नहीं आ रहा था, जब उसको मार रहे थे ना, तो कोई नहीं आ रहा था। जब वो पीटने लगा ना, तो सब आ गए उसको ले जाने के लिए। और मेरे दोस्त, हम लोग उस साइड से आ रहे थे 24/7 से। जब हम लोग यहाँ तक पहुंचे तो चीखने की आवाज़ें आ रही थी कुछ औरतों की। जब यहाँ तक हम आए तो 1-2 लड़के थे, वो छूट के भाग गए थे भीड़ में से। जब बाद में पता चला तो इस परिवार ने बताया कि हमारे साथ, हमारे भाई के साथ पिछले 3 दिन से हिंदू मुस्लिम वाले कमेंट किए जा रहे हैं। बकरा ईद आ रही है तो उसमें तुम लोग अब्दुल हो, मुल्ला हो, बकरा काटते हो, और तुम्हारे यहाँ लड़की को फौरन छोड़ देते हैं। इसमें ये वो मुस्लिम लड़का भी इसमें जॉब करता था, बाद में मुझे पता चला। और वो जो नॉन मुस्लिम लड़का था वो भी जॉब करता था, उसके साथ 2-3 लोग और थे। तो वो इसको मारने आए थे। इनकी क्या बात हुई थी, फिर वो जो लड़की थी इनके साथ, एक लेडीज थी, उससे भी इन्होंने बदतमीजी करी, कुछ उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करे, कुछ रिलीजन इन्होंने हेट स्पीच करी। तो बाद में फिर पुलिस वालों को कॉल करी, 100 नंबर पे कंप्लेंट करी पुलिस में। फिर उन्होंने अब MLC को उसको भेजा है, जो लड़का पिटा है। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस और सब लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस इलाके में आज तक कभी इस तरह के हालात नहीं हुए। तो ये बहुत गंदी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ ना हो तो बहुत बेहतर है। ये परिवार बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, और इनको जिस लैंग्वेज में इन लोगों से बदतमीजी करी है, मुसलमान हो तुम, ये करते हो तुम, वो करते हो, गंदे गंदे अल्फाज, पिछले 4-5 दिन से उसको टारगेट किया जा रहा था लड़के को। तो फिर धीरे धीरे उनकी जो बातें हैं वो लड़ाई में बदल गई। मुख्य तौर पर किस किस का नाम है इसमें? एक लड़का है शुएब जो विक्टिम है, और शुएब को इन लोगों ने मारा है। कौन लोग हैं? नाम, एक नाम भरत नाम बता रहे थे, एक और नाम है लड़के का, नाम मुझे तरुण नाम बता रहे थे लड़के का। एक तरुण है, एक भरत है, 2 लड़के हैं, वो दोनों अभी भाग गए। कंप्लेंट कर दी है उनकी, MLC कराने गए हैं, और मुकदमा उन पे होगा पूरी तरह से। पुलिस शुएब को मेडिकल के लिए लेकर गई है। जैसे ही वो आता है हम उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो घटना हुई है वो काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि इस तरह का माहौल जो है इस इलाके में देखा नहीं जाता। उसके जो परिजन थे वो यहाँ पहुंचे हुए थे। तो ये रियल सिनेमा है, जुलेना में है। जुलेना में जो कम्युनिटी सेंटर है, CC है, वहां का ये पूरा मामला है। शुएब के जो बहनें हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। और शुएब को पुलिस जो है फिलहाल जो है मेडिकल के लिए लेके गई है, उसके साथ मारपीट की गई है।